भारत और महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर जानी जाएंगी सुनेत्रा अजित पवार जी। महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल शुरू करने वाली सुनेत्रा पवार जी मुंबई के लोक भवन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लीं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद यह शपथ समारोह संपन्न हुआ। ऐतिहासिक क्षण राज्य की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। महाराष्ट्र के लोक भवन में शपथ लेती हुई पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार जी। माननीय राज्यपाल महोदय, शपथविधी समारंभ सुरू करण्याची परवानगी असावी। माननीय राज्यपाल महोदय, उपमुख्यमंत्री पदाची तसेच गुप्ततेची शपथ घेण्यासाठी पदनिर्देशित उपमुख्यमंत्री महोदया उपस्थित आहेत। त्यांना आपणासमोर शपथ घेण्याची परवानगी असावी। श्रीमती सुनेत्रा अजित पवार। मी सुनेत्रा अजित पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करते की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सद्विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना
सुनेत्रा पवार जी के उप मुख्यमंत्री बनने से राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दोनों घरों के विलय पर विराम लग गया है। भाजपा नेतृत्व राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन के बाद किसी नए समीकरण के लिए शरद पवार को कोई मौका नहीं देना चाहता था। इसलिए 3 दिन के भीतर ही अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। शपथ लेते हुए महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार जी। ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे वा अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। मराठी भाषा में शपथ लेने के बाद औपचारिकताएं पूरी करती हुई महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार जी। अजित दादा अमर रहे के नारों के बीच औपचारिकताएं पूरी करती हुई सुनेत्रा अजित पवार जी बन गई हैं महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद जो सुनेता महाराष्ट्र की राजनीति में दिखाई दे रही थी, उसे महाराष्ट्र के पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनकर सुनेत्रा अजित पवार ने भरपाई कर दी है। एनसीपी की ओर से पहले विधायक दल का नेता चुना गया सुनेत्रा अजित पवार जी को और फिर उप मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें तैयार कर लिया गया और वो राजी हो गई और साथ ही उन्हें शपथ राजभवन में दिलाया गया। राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई और शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में सुनेत्रा अजित पवार जी ने अपना कार्यकाल शुरू कर दिया। उन्हें शुभकामनाएं प्रधानमंत्री सहित सभी एनडीए के घटक दल की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी गई और साथ ही पूरा विश्वास किया गया राज्य की जनता के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करेंगी और दिवंगत अजित पवार जी के सपने को साकार करेंगी। बेहद कठिन समय में महाराष्ट्र की जनता की सेवा करने के लिए अत्यंत साहस के साथ एनसीपी के कार्यकर्ता के आग्रह पर राजी हुई और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, प्रसंग कठिन था लेकिन श्रीमती सुनेत्रा वाहिनी ने जो साहसपूर्वक महाराष्ट्र के हित का निर्णय लिया वह प्रशंसनीय है। साहसी और अपनी प्रतिबद्धता को उजागर करती हैं। यह शुभकामनाएं देने का अवसर नहीं है लेकिन मुझे विश्वास है अजित दादा के विरासत मजबूती से चलेगी। प्रदेश को मिली पहली महिला उप मुख्यमंत्री सफल होगा। कैरियर भाजपा और महायुति बरकरार के रूप में हम अजित दादा पवार के परिवार का समर्थन कर रहे हैं। सुनेत्रा अजित पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पर शरद पवार नाराज हो गए और इस शपथ समारोह में उपस्थित नहीं हुए।
शरद पवार का मानना था अजीत पवार 12 फरवरी को दोनों पार्टी को एक साथ देखना चाहते थे, विलय करना चाहते थे। शपथ लेने की खबर उनके पास पहले से सूचना नहीं थी, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पाए। सुनेत्रा अजित पवार ने विधायक दल नेता चुने जाने के बाद आभार प्रकट करते हुए कहा, आपके विश्वास और सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद। मैंने यह निर्णय महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए अजित दादा के विचारों को विकास के माध्यम से और जीवन भर जो मूल्यों को संजोए रखा है उसके लिए लिया है। महाराष्ट्र की सेवा की आस्था, समर्पण और जिम्मेदारी के विचारों की विरासत को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है। फिर से धन्यवाद। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सुनेत्रा अजित पवार जी को उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के लिए शपथ दिलाई। महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश हित में, राजहित में, हर एक आम आदमी के लिए उनकी रणनीति और राजनीति सफल हो, कामयाब रहें।